प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 22 से 23 अप्रैल को रॉयल हाइनेस प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरेबिया जाने पर Prime Minister will be paying a visit to Saudi Arabia next week, a visit at the invitation of His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. यूएई ओमान के बाद अब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पर अपने वीज़ा जो है बंद कर दिए गए हैं। वजह अगर देखी जाए तो मोस्टली वजह ये होती है कि पाकिस्तानी बाहर जाके भीख मांगते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और बड़ी वजह ये भी है जो वीज़ाज हमें बाहर नहीं मिलते, डंकी भी है। पाकिस्तानी इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री चले जाते हैं, और ठीक 10 दिन के बाद जो है कतर भी अपने वीज़ा जो है पाकिस्तानियों के ऊपर बैन करने जा रहे हैं। लेकिन अभी ये जो दौरा है, ये मोहम्मद बिन सलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनको इनवाइट किया, वो पहुंच रहे हैं, और ये कहा जा रहा है ये तीसरा दौरा है। पहले वो 2016 में गए थे सऊदी अरब, फिर 2019 में गए थे, और अभी 2025 में, तो अभी थोड़े अरसे के बाद जा रहे हैं। तो इस वक्त इनका आप क्या देख रहे हैं कि ये विजिट बहुत अहम है, और ये इकोनॉमी के उस पे आप समझ रहे हैं या डिफेंस सेक्टर में आप समझ रहे हैं कि इनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये विजिट? तो ऑब्वियसली उसकी एक इकोनॉमिक डिमेंशन तो जरूर होगी, और उसमें अगर कोई डिफेंस वाली बात भी हो रही है तो वो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ाज बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्री इस वजह से है कि या पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उम्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं, और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गया, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज आएगा, और हज में भिखारी भी ढेर सारे। इंडिया का जो सही पार्टनर मिडिल ईस्ट में है वो यूएई है, जो रियल पार्टनर है, जिसके साथ वो बिजनेस की बातें करते हैं और वो सारा कुछ करते हैं और कहते हैं कि हमारे नेक्स्ट लेवल ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब को वो सेकेंडरी अहमियत देते हैं, लेकिन सऊदी अरब को वो अहमियत देते हैं बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस। वन रीजन इज के देयर इज अ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया जो सऊदी अरब जाते हैं उम्रा करने, हज करने, और इंडिया इस मुस्लिम पॉपुलेशन को एज ए लिवरेज इस्तेमाल करता है सऊदी अरब के, कि देखें ये मैं आपको कस्टमर दे रहा हूं, मैं आपको कस्टमर दे रहा हूं। जब आपको पता होगा कि पिछले साल पाकिस्तान ने अपना हज का कोटा जो है वो कम कर दिया था, बिकॉज हमारे लोग हज पे नहीं जा रहे थे या नहीं जा सकते थे, हज बहुत महंगा हो गया था। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंडिया ने कहा जी आप हमारा कोटा बढ़ा दें, हमें हाजी ज्यादा दे दें। तो इस तरह की चीज जो है वो इंडिया करता है। दूसरी बात, जारी बात है, आपको पता है कि असल में ये जो 54-55 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है उसको भी स्ट्रेंथन करना है और उसको भी आगे लेके चलना है। तीसरा जो है वो उनको इस चीज का पता है कि सऊदी अरब की जो रेलिवेंस है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनको इस चीज का भी पता है कि जो सऊदी अरब है इट कीप्स ऑन, वो जिसे कहते हैं ना टर्न ऑन टर्न ऑफ हो जाता है। यूएई जो है वो डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स हों, अमेरिका में उनके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं, लेकिन सऊदी अरब के ताल्लुकात लास्ट डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, जो लास्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अमेरिका के अंदर, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी, उसमें खराब हो गए थे। जब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक सऊदी अरब के सहाफ़ी थे जिनको टर्की में डिसमेंबर कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था, तो उस पर अमेरिका के उस वक्त के सदर जो बाइडेन जब इलेक्शन की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वी विल मेक सऊदी अरेबिया पराया स्टेट, हम इसको एक पराया स्टेट बना देंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई और हो रही हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि इंडिया सऊदी अरब को इस्तेमाल करना चाहता है इस सेंस में कि हम मुस्लिम दुनिया के भी करीब रहें। इंडिया की रेलेवेंस मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरब की रेलेवेंस मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इतना लंबा चौड़ा ये अमेरिका के करीब नहीं रहा, लेकिन अब क्योंकि ट्रंप के दौर में अमेरिका के ये मजीद करीब आ रहे हैं तो इंडिया समझता है कि हमें उस कुर्बत का भी फायदा उठाना चाहिए। और अभी आपको लग ये रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला दौरा जो है वो सऊदी अरब का करेंगे। लास्ट टाइम ये लग रहा था कि अमेरिका का झुकाव जो है वो यूएई की तरफ है। मैं अमेरिका को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस सारी सिचुएशन में, अमेरिका को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज
इंडियंस जो है वो देखते हैं कि कौन सा मुल्क अमेरिका के ज्यादा करीब है, वो उसके ज्यादा करीब जाते हैं। जैसे यूएई ज्यादा करीब है, तो जैसे इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था या एक मुआहदा किया था कि I2U2, जिसमें इंडिया और यूएई, यूएस और इजराइल, तो इंडिया जो है ना वो अपना लिंकेजेस उस मुल्क के साथ ज्यादा अच्छे करने की कोशिश करता है जहां पे वो इस तरह की चीज हो। सो ये एक चीज जो है वो नजर आ रही थी। और दूसरा अगर आप ये भी देखें कि मोदी साहब ने मिडल ईस्ट को अपनी एक्सटेंडेड नेबरहुड भी समझते हैं। तो वो समझते हैं कि ये जो वेस्ट एशिया है ना, ये हमारी नेबरहुड है, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो समझते हैं ये हमारा, असल में तो हम नेबर तो हम बनते हैं ना, या बांग्लादेश या ये जो नेबरहुड डिप्लोमेसी है, लेकिन वो लफ्ज देते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड। तो एक्सटेंडेड नेबरहुड में वो ये कहते हैं कि हमें ये तमाम ममालिक जो पर्टिकुलरली जीसीसी है, मेरा ख्याल है दे आर वेरी क्लोज इन साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द जीसीसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दे हैव बीन वर्किंग, काफी काम हो चुका है, लेकिन आई थिंक स्टिल रहता है। तो वो जैसे कहते हैं ना कि इंडिया अपने ताल्लुकात गल्फ ममालिक के साथ एंड सऊदी अरब के साथ इन एंगल्स के ऊपर जो है वो फैला रहा है और अपने ताल्लुकात को लेके जा रहा है, और उनको ये समझ आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान की रेलेवेंस दोबारा इंटरनेशनल सिस्टम में, अमेरिकी सिस्टम में बढ़ रही है। सो हमें वो ज्यादा करीब होने की भी जरूरत है। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें, आप वीजा कंसल्टेंट है, ये कैसी खबरें आ रही हैं? ये बताएंगे पहले। चलिए पहले आप बता दें। मिस कंफर्म तो नहीं है मुझे इस रिगार्डिंग, लाइक कोई इस तरह की खबर मुझे तो नहीं पता, बट अगर ओवरऑल बात करें हम तो वाकई में ऐसा ही है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं, वो लीगली भी मूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को इलीगल शो कर देते हैं। हम पहले होता था, हमें हर जगह इजीली एक्सेप्टेंस मिल जाती थी, हमें वीज़ाज मिल जाते थे, अब वो चीज़ नहीं रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, अब वो चीज़ नहीं रही। वही मैंने आपको वजह बताई है कि यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे ममालिक, वहाँ जाके उनके एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, जैसे कि वो उनका भी कहना है। और यहाँ की पाकिस्तानी अवाम है, कुछ जिनसे पूछे कि वीज़े क्यों बंद करें, वो भी यही आगे से जवाब देते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ जाके काम नहीं करते हैं नीयत साफ से और कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करें, देखो 140 करोड़ आवाम का मुल्क है और इतने ज़्यादा, अभी देखिए इंडिया 125 बिलियन डॉलर के करीब रिमिटेंसेस कमा रही थी। इतने ज़्यादा इंडियंस बाहर हैं और दुनिया में अभी तक नंबर 1 पे हैं, इतने इंडियंस अपने मुल्क के अंदर पैसा भेज रहे हैं, लेकिन ऐसी खबर उनके लिए क्यों नहीं छपती किसी अखबार में? तो वही मैं आपको बात कह रही हूँ कि क्यों नहीं छपती है, क्योंकि वो जाके बाहर काम करते हैं इंडियंस। बिल्कुल इंडियन अच्छा। अपना टैलेंट दिखाते हैं, अब जो उनकी सलाहियतें हैं वो बाहर जाके उनको दिखाते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी कंट्री में। हाँ। और जैसा कि पाकिस्तानी है वो यहाँ से जाते हैं, गरीब जो है वो बाहर इसलिए जाते हैं कि थोड़े 4 पैसे कमा लेंगे, क्योंकि उनकी करेंसी थोड़ी सी हैवी है पाकिस्तान से। ऐसा ही है। तो बेरोज़गारी की कह लें कि बेरोज़गारी होने की वजह से वो बाहर जाते हैं, और बाहर जब उनके लिए वीज़े बंद होंगे, वहाँ जाके जब वो काम नहीं करेंगे तो फिर वीज़े बंद ही होंगे ना। वहाँ जाके भीख मांगेंगे, उनके एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, तो ऐसा ही होगा। और इसमें जो अच्छे पाकिस्तानी है उनका भी फिर इमेज ऐसे ही बन बिल्कुल, जाता फिर है। उनका भी जो है वो साथ में वो भी बेचारे पिस जाते हैं। हाँ जाहिर है, फिर वो ये तो नहीं देखते कि तुम्हारा करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो चंद लोग जो जाते हैं ना पाकिस्तान से बाहर वाले, वो इमेज जो है ना, वो जो 4 लोग अच्छे हैं ना उनकी भी ख़राब कर देते हैं। सही बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या क्या पैगाम दोगी, क्योंकि लड़के ज़्यादा जाते हैं बाहर, लड़कियों की परसेंटेज बहुत कम है। अगर लड़कियां जाती हैं एज अ हाउस वाइफ जाती हैं, अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हैं, कंपनीज़ के साथ चली जाती हैं, तो क्या पैगाम देगी जो आज पूरी दुनिया हंस रही है कि लो जी सऊदी अरब ने जिन कंट्रीज़ के वीज़ा बैन किए उनमें पाकिस्तान का नाम भी है? बिल्कुल बहुत शर्मिंदगी का ही मुकाम है हमारे लिए इस वक्त के बाहरी कभी ऐसा नहीं कंट्रीज़ हुआ सऊदी की तरफ से। पाकिस्तान तो समझते ही नहीं है।